लॉकडाउन के बाद में पहली मर्तबा मिंबर पर इतने उलमा नजर आ रहे हैं और किसी कॉन्फ्रेंस में इतने सामाईन नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बात है, सच्ची बात है, मैं कह रहा हूं। मुबारक हो, मुबारक हो। और फिर आला हजरत का वही पैगाम कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। अरे शाद हर ना काम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। और मुफलिसो दामन सखी का थाम लो, अरे मुफलिसो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और आला हजरत ने जो कहा है तमाम उलमा की तरफ, सैयद साहब की जानिब से तमाम उलमा की तरफ से कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। और ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। अरे दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये सरकार आला हजरत के मिसरे थे, मैंने आप तक पहुंचाए, मगर बिना किसी ताखीर के आप सुन रहे हैं। बाद इशा से अब तक शोरा को खुतबा को आपने समात किया, मगर आपकी समातों की दहलीज पर हिंदुस्तान का वो उभरता हुआ लबो लहजा, वो अजीम खतीब जिसकी पहचान आज मुल्क भर में फाजिले अजहर के नाम से है, वो हजरत अल्लामा मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला अजहरी दामजिल्लाहुन नूरानी मिंबर पाक पर पूरी शान खिताबत के साथ जलवा फरमा है। उन्हीं की बारगाह में दावत खिताब देने जा रहा हूं। मगर एक बार आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने आशिकाने मुस्तफा हैं जानिब से सिर्फ 4 मिसरे कहकर अपनी बात मुकम्मल करता हूं। कह दीजिए एक बार मिलकर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो भी इसी महफिल में शरीक हैं, उनका भी हिस्सा है कि अपनी हाजिरी दर्ज कराएं, फजाओं में हवाओं में अपने हाथों को परचम बनाए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये है जिंदा दिल मुसलमान। और किसी आशिक ने कहा है, हाफिज इस्लाम साहब आपकी तरफ से शायर इस्लाम अशरफ बिलाली साहब समाअत करें। किसी आशिक ने कहा है कि ख्यालो ख्वाब की मानिंद, ख्यालो ख्वाब की सूरत, खलालो ख्वाब की सूरत बिखर गया होता, ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गया होता। अरे दरे हुजूर ना होता तो मर गया होता। ख्यालो ख्वाब की सूरत, ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गया होता, दरे हुजूर न मिलता तो मर गया होता। और आशिक कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कब्र में हुजूर आए, बहुत अच्छा हुआ कब्र में हुजूर आए, मगर न खाक की तह में तो सड़ गया होता। बहुत अच्छा हुआ कि कब्र में हुजूर आए, मगर न खाक की तह में तो सड़ गया होता। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आइए हजरात, बिना किसी ताखीर इसी नूरानी माहौल में, इसी फिजा में, माशाअल्लाह हमारे हजरत अल्लामा मौलाना माशाअल्लाह इसरारुल हक साहब किबला रौनक, ये नवाजते ही हैं हर जगह जहां जाओ, ये नवाजते ही हैं। उलमा को नवाजना इनका शेबा है, सुभान अल्लाह। और जितना ये उलमा को नवाजते उससे कहीं ज्यादा इनके यहाँ बरकतें नजर आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मुशफिक मेहरबान उस्ताद गिरामी वकार हजरत अल्लामा कारी अहमद अली साहब नूरानी से आपने सुना और अल्हम्दुलिल्लाह दिल की गहराइयों से आपने हजरत का यकीनी तौर पर खैर मकदम किया। अब आइए बिना किसी ताखीर के बहुत तेजी के साथ
वो अजीम लबो लहजा जो आज मुल्क के हिंदुस्तान में एक उभरती हुई कली की शक्ल में है, वो खतीब आजम हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, शेर रजा, पासवान मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला अजहरी, जो सरजमीन बरेली शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, उनकी बारगाह में दावत खिताब दे रहा हूं। उनके आने से पहले सुनने और सुनाने का माहौल बनाए और नारे तकबीर और रिसालत की फजाओं में हजरत का खैर मकदम इस्तेकबाल करके हाथों को परचम बनाकर और मुझे इजाजत दें कि हजरत माइक पर आए। नारे तकबीर, पीछे वाले भी एक बार शरीक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अंजुमन जमीयतुल मंसूर, अंजुमन जमीयतुल मंसूर, सरजमीने शास्त्री पार्क, कादरी मस्जिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर क्या जेर बोलेगा, अब जबर क्या जेर बोलेगा। अहले सुन्नत का दिलहर बोलेगा और बदअकीदो तुम्हारी खैर कहां, अब आला हजरत का शेर बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ाल व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी क़ाल इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा उलमाए किराम बिलखुसूस सैयदना जावेद मिल्लत मद्ददल्लाहु नूरानी हफ़िज़हुल्लाहु व रअह व मत्तअहुल्लाहु बिस्सिहति वल आफ़िया फ़दीलतुश शेख अल-अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक रिदा कादरी खलीफा हुजूर ताजुश शरिया व जुमला उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम सामीन किराम मुशाहिदीन इज़ाम मुतवाजिदीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हजरात के दरमियान हाजिर होकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक बख्शी, और शुक्रिया अदा करता हूँ सदर ज़ी वक़ार का और मिंबरानी कमेटी का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये पिंडाल सजाया और ये बेहतरीन इंतज़ाम किया। फ़दीलत शेख कायद मिल्लत की सियादत व क़ियादत और हम सब की सियादत करते हुए सैयद साहब हफ़िज़हुल्लाह व रअहू की सियादत व क़ियादत में दुआ करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुझे हमेशा हक बोलने और राय रास्त पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मेरे खिताब का उन्वान है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अजीम टॉपिक, अजीम हिस्सा,
वो है अखलाक मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह। और तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व ज़िद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमाइन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान। और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। किसी की तारीफ व तौसीफ और अखलाक जो मालूम होते हैं तो उसके अहले खाना के ज़रिए से मालूम हो सकते हैं, दोस्तों के ज़रिए से मालूम हो सकते हैं, और अहले खाना से भूल हो सकती है, दोस्तों से भूल हो सकती है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अखलाक की तारीफ की है, आपके अहले खाना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की मदहो सराई की है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, तो फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अखलाक बेहतरीन है, बुलंदो बाला है। एक बात यहाँ ये याद रखिए और ज़हन नशी कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान का मतलब ये है कि उसमें शक नहीं हो सकता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अरे यही वो किताब है कुरान मजीद जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं। इसके अलावा और भी जो कुतुब समावियाँ जो बगैर आमिज़िश के हैं उसमें भी शक व शुबहों की गुंजाइश नहीं। यानी जो अल्लाह का कलाम है उसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि हर चीज़ को जानता है, वो ज़ाहिर को भी जानता है, वो बातिन को भी जानता है, उसका इल्म बहुत पावरफुल है, उसकी नॉलेज बहुत पावरफुल है, उसका इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। वो चींटियों की हरकतों को भी रात की तारीकी में बागौर, वो रात की तारीकियों में मुशाहदा करता है, रात की तारीकियों में देखता है, और रात की तारीकी में चींटी किस तौर पर हरकत कर रही है, किस तौर पर आगे बढ़ रही है, चींटियां इस तरह से क्या क्या हरकतें कर रही हैं, अल्लाह पाक उस सब को जानता है। घटा टोप रात के अंदर, तारीकी रात के अंदर। इसलिए तो शायर ने कहा है कि यारा हरकातिन नमली फी ज़ुलमित तुजा वलम यख्फा अलानुन अलैहि व असरारु व युहसी अदीदन नमल वल क़त्र वल हसा व मश्तमलत बहरुन अलैहि व अनहारो। अल्लाह की ज़ात वो है, अल्लाह का इल्म ये है कि अल्लाह तबारक व तआला चींटियों की हरकतों को रात की तारीकियों में देखता है। उस पर कोई भी जाहिर व बातिन पोशीदा नहीं है। वो तो चींटियों की हरकतों को और पानी के कतरात को शुमार करता है, कंकड़ों को शुमार करता है। कंकड़ों की तादाद अल्लाह के इल्म में है, और जो भी कुछ समंदरों के अंदर है, जो कुछ दरियाओं के अंदर है, अल्लाह के सब इल्म में है। वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जिसके कलाम में शक व शुबहों की गुंजाइश नहीं हो सकती है, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया बिल्कुल हक है, किसी को उसके खिलाफ सोचने का हक ही नहीं है। काफिर हो जाएगा उसके हुक्म के खिलाफ सोचेगा। अल्लाह तबारक व तआला तारीफ कर रहा है अखलाक मुस्तफ़ा की, अल्लाह तबारक व तआला तारीफ कर रहा है किरदार मुस्तफ़ा की। तो बताया अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप वो अजीम शख्सियत है, आपका अखलाक बहुत अजीम है,
और याद रखिए तमाम अंबिया इकराम जिनका जिक्र तकरीबन जो है 24 अंबिया इकराम जिनका जिक्र कुरान मजीद में तफसील के साथ में और वजाहत के साथ में कुरान मजीद में 24 नबियों का जिक्र आया। इन तमाम नबियों का अखलाक बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल अच्छा अखलाक था। इसी तरीके से हदीस पाक में आता है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं, जिक्र फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को मबूस किया है। तो तमाम नबियों का अखलाक मुमताज था, तमाम नबियों का अखलाक बेहतरीन था, अच्छा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए, अखलाक बेहतरीन था। याद रखिए यहाँ पर ये बात कभी भी ना भूलिए, जो जिस जमाने के नबी होते हैं उस जमाने में वो अपने तमाम लोगों से बेहतरीन होते हैं, क्योंकि इंसानियत में सबसे बड़ा मर्तबा नबुव्वत का है, बशरियत में सबसे बड़ा मर्तबा नबुव्वत का है। नबुव्वत से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। वली विलायत जो है उसके बाद में उसका दर्जा आता है। नबुव्वत का दर्जा सबसे बुलंदो बाला है। जितने अंबिया इकराम हैं सबका अखलाक अच्छा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में हुजूर और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में जो बीच में वक्त है, जो ड्यूरिंग है, जो वक्त है, इसमें तकरीबन 650 साल का जो ज़माना है, जो अरसा है, बीच में अखलाक बहुत ज़्यादा लोगों का ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था। लोग खुद गर्जी में और बुरे अफ़आल में मुब्तला हो चुके थे। तो ऐसी सूरत में अखलाक को दोबारा से ज़िंदा करने की ज़रूरत थी, और जो अखलाक अंबिया इकराम का था वही अखलाक लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत थी। बल्कि उस अखलाक से भी बेहतर जो अखलाक हो सकता है, जो मुमकिन था, अंबिया इकराम के अखलाक में बेहतरी का होना, उम्दगी का होना, अच्छाई का होना, भलाई का होना, दुरुस्तगी का होना, उम्दापन का होना। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन तमाम अंबिया का अखलाक के हसना, सिफात तय्यबा वो सब अता फरमाई हैं, और उनसे भी बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बनाया है। और इरशाद फरमाया, हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हबीब आपका अखलाक बेहतरीन अखलाक है, आप अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। गौर कीजिए जिस तरह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीगर सिफात हैं, इल्म का होना, इल्म में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाजवाब हैं। इसी तरह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किरदार के एतबार से, अखलाक हसना के एतबार से बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं, बेनज़ीर हैं। उनकी कोई नज़र नहीं, ला नज़ीर लहू वला मिसाल लहू वला मसील लहू वला सानी लहू वला जवाब लहू फी अखलाक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई जवाब ना आपके अखलाक में है, ना किरदार में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकी एतबार से भी लाजवाब हैं, आपकी कोई मिसाल नहीं, आप अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, जिंदा।